करता है भगवान उससे वैसा ही फल देता है। बताया है कर्म प्रधान, कर्मों के हिसाब से प्राणी को फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। भक्तजनों जैसे कर्म करोगी वो फल तुम्हें जरूर ही भोगना है। इसलिए संसार में जब प्राणी आता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, मलमूत्र मुंह से बहता है, तब भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद हे प्रभु मुझे संसार में भेजो, हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो ऐसे कर्म करके जाओ जो कि हम तो संसार से हंसते हंसते विदा हो जाएं, कि दुनिया वाले हमारी याद में रोते बिलखते रह जाएं। भक्तजनों ऐसे कर्म मत करो जो कि तुम्हारे कर्मों से दूसरे को कष्ट हो जाए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। प्यारे भक्तों, जिंदगी पता नहीं कहां पर कहां साथ छोड़ करके चली जाए, लेकिन देखते हैं भगवान की पावन कथा के बारे में। ये वो कथा है, अगर नियमानुसार इस कथा को श्रवण कर लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट अवश्य ही हो जाते हैं। भक्तजनों ध्यान से सभी भक्त श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज बड़े खुश हो, बताओ कहाँ पे कथा का प्रसंग चल रहा था, कहाँ तक सुन लिया कथा? अच्छा अच्छा, ब्रह्म परीक्षा की कथा से कर रहे थे, बहुत सुंदर। भक्तजनों सरकारी योगी राज कृष्ण ने जिष्ट में मामा कंस की जेल में अवतार धारण किया है, और अवतार धारण करने के बाद में बालघात ने पूतना का वध किया, सक्तासुर का वध किया। 27 दिन की उम्र में 27 दिन की उम्र में सक्तासुर का वध किया। महालगत तीज मुंह जो कि सकट का त्योहार मनाते, उस दिन सक्तासुर को मार दिया। भक्तजनों बताया है भगवान श्याम सुंदर का बलराम जी का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य के द्वारा हुआ। गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया है। भगवान कन्हैया धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जब सियाने हुए, ग्वालों के साथ में खेलने के लिए जाते हैं भगवान। प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया के सखा हैं रहता पैता मना मनसुखा छुटंका श्री रामा बलवीर, ये भगवान के सखा हैं। ब्रज की सखियां हैं राधा ललिता शीला साधना उर्वशी मंजू किरण, ये सभी वृंदावन की सखियां हैं। जब भगवान कन्हैया थोड़े सियाने हुए हैं, ध्यान देना सभी भक्तगण, भगवान कन्हैया जब थोड़े सियाने हुए, बताया है जब थोड़े कन्हैया सियाने हुए तो भगवान ने एक लीला को किया, माखन चोरी को किया। माखन चोरी की जब लीला को किया है, जब थोड़े सियाने भई
कन्हैया ने माखन चोरी की लीला को किया। माखन चोरी की लीला को जब किया, और एक बात और बता दें, माखन चोरी का कारण कोई भूख नहीं था कन्हैया का। ऐसा नहीं था कि कन्हैया को माखन नहीं मिलता था, ना जी ना। 1 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ पर, 125 मन माखन होता था, लेकिन फिर भी माखन चोरी क्यों किया? और जो भी हमारी कलश वाली कन्याएं वो यहाँ पर सामने खड़ी हो जाए आकर के। और हमारे लिए जो हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं योगेश कुमार, इनकी तरफ से हमारे गले में सुंदर सा हार आया है। और हमारे योगेश भैया जो हैं, इनकी धर्मपत्नी जी की तरफ से मधु शास्त्री जी के गले में ये हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। और 21-21 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ का ये सम्मान कर रहे हैं, और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान कर रहे हैं योगेश कुमार। और 201 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं, और 201 रुपए मधु शास्त्री जी के लिए दे रहे हैं। ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से यही कामना करूंगा, भगवान ऐसे भक्तों को सुख संपदा वैभव प्रदान करते रहना, ताकि भक्तगण इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। यही ठाकुर जी से मेरी कामनाएं हैं। हाँ जी, कलश वाली कन्या सामने आ जाए, इधर आ जाओ जल्दी। बताया है प्यारे भक्तों, भगवान यादवेंद्र सरकारी योगी राज कृष्ण ने माखन चोरी को जो किया था, चोरी का कारण कोई भूख नहीं था। बताया है विद्वानों ने, बताया है चोरी करने का कारण बताया है कि चोरी का कारण भूख नहीं, ताहास प्रलास गोपियों का। कछ तो है ब्रज की बाला है, कछ जनकपुर की सखियां हैं। कुछ जनकपुर की सखियां थी। जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा था जनकपुर में, जब श्री राम को सखियां ने देखा था, तो श्री रामचंद्र जी को देख करके मन में भाव उठा था कि ये काश हमारा ये सौभाग्य होता, अपने हाथों से ने हम माखन मिश्री खिला पाते। भक्तजनों,
अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तजनों ध्यान देना, चोरी करने का कारण कोई भूख नहीं था, भगवान कोई चोर नहीं थे। अरे उन्होंने तो लीला को किया था। कुछ लोग कहते हैं अरे कि हमारे भगवान श्याम सुंदर चोर थे, ना जी ना, चोर नहीं। अरे भगवान अपनी लीलाओं को दिखा रहे थे। एक दिन मनसुका को बुला लिया, जवाब दिया, अरे भैया मनसुका, अरे मनसुका भैया बताओ भैया, आज हमारे दिल में एक इच्छा है। क्या? देखो आज चलो चोरी करने चल रहे हैं। चोरी? हाँ चोरी करे भैया, हमारे बाप दादे ने उन्होंने चोरी करी। बाप दादा ने चोरी नहीं करी, लेकिन हम तुम करेंगे। काई की चोरी काई करोगे? अरे भैया माखन की चोरी करेंगे और काऊ की नहीं है तेरे की। पर सुनी, माखन की चोरी करेगो? हाँ इतनी की ले आई बात। अरे सुनता, हमारे तो घर पे माखन है, हम क्यों जाएंगे काऊ घर पे चोरी कर दे? अरे तो मेरी बात सुन, तेरे ही घर पे चलेंगे कौन, तो थोड़ी ना जाएंगे। पहले घर से ही चोरी सीखी जाते हैं। अच्छा हाँ हमारे ही घर तो चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल चलो चले। 44 लगी, हैं? 44 तारा लगी हुई है हमारे अरे घर कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, चल रहे हैं आज। और सुने, तेरे घर पे अगर पकड़ी हुई तो हमारे घर पे आके छुप जाएंगे। पे। अच्छा बिल्कुल होशियार तो बहुत हो। अरे होशियार तो थे। ये लला चलेगी ना होशियारी, क्यों? देखियो तो। चलो भक्तजनों, भगवान श्याम सुंदर ने सभी ग्वालों को बुलाया। चलो भैया सब लोग सभी चलेंगे, सबको निबंधन ना दे जाएगा, नहीं तो सभी आ जाएंगे। चल तू। अच्छा पूछिए बात, पूछिए, छुटक गए चलेगो? जरूरत है